मुझे ऐसा लगता है इंटरफेरेंस बहुत कही है इन लॉज की। वाई दो लोगों ने एक शादी की, इंडिपेंडेंटली हंसी खुशी रहे। और अगर माँ बाप ऐसी सिचुएशन में अगर एक बच्ची का मैसेज भी पढ़ ले या उसको गंभीरता से इन्वॉल्वमेंट हो उनकी, तो शायद एक लाइफ बच सकती है। यहाँ पर हम अपनी बेटियों से ज्यादा बेटों को हम शायद ये सब्जेक्ट करें कि आपको दूसरों की बेटियों को घर लाके कैसी ट्रीटमेंट देनी। I think that is ठीक। very much important. And definitely the comment has been given perfectly. I would not like my daughter to die and then get her. I would love a divorced woman to come home. ठीक है एके जैन जी, ये पूरे केस में बार बार मदर इन लॉ की यानी कि त्रिशा की सास को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा भी कि वो कोऑपरेशन नहीं कर रही हैं। बार बार उनको जब बयान के लिए बुलाया जाता है, रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया जाता है, वो बार बार उसको टाल देती हैं, डिक्लाइन कर देती हैं, वो बार बार बहाने बना देती हैं। तो कैसे उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे? पुलिस अगर उनसे सवाल जवाब करके कुछ नहीं निकलवा पा रही है, उनसे पूछताछ हो ही नहीं पा रही है सही तरीके से, सीबीआई कैसे करेगी? सब कैसे होता है जब ऐसे कोई भी जिन पर एलिगेशंस लगते हैं, एक्यूज तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन एलिजिड एक्यूज, तो उनसे कैसे डील किया जाता है, खासतौर पर जो कि खुद जुडिशरी में रही है? पुलिस इनको नोटिस दे चुकी है, फाइनल नोटिस सर्व हो चुका है कि आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें, आप टर्न अप हों और एसआईटी के समक्ष और अपने बयान दर्ज कराएं, अन्यथा वो बेल कैंसिलेशन के लिए मूव कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उनके तेवर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर केस के सॉलिसिटर जनरल के केस में अपीयर होने मात्र से एक गंभीरता पता चल गई कि इसको कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अब प्रकरण हो, ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है। तो अब तेवर काफी ढीले पड़ गए होंगे, वो बहुत तरीके हैं, उनको नोटिस सर्व किया जाएगा और सीबीआई के द्वारा, और सीबीआई सख्ती से पेश आएगी। उनका एक बयान रिकॉर्ड करने का और तौर तरीका बिल्कुल अलग है। उनको उसमें कोऑपरेट करना होगा, वरना उनकी बेल कैंसिल होगी और बेल कैंसिल करके तब उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर और तब उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ के बहुत से तरीके हैं, सीबीआई सबको जानती है और मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। एक एक चीज की डिटेल पूछी जाएगी कि आप में क्या किस तरीके से क्या हुआ। क्योंकि देखिए, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि 5 महीने में कोई महिला पढ़ी लिखी है, जो कि मॉडलिंग भी कर चुकी है, जो कि सोशल वर्क भी कर चुकी है, जिसने हर तरह की लाइफ देखी है, चैलेंजेस को फेस किया है, वो सुसाइड कर रही है, तो उसका एक्सप्लेनेशंस तो इनको देने ही होंगे, इनको भी देने होंगे, इनके लॉयर बेटे को भी देने होंगे। और मैं समझता हूं कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए आगे आने वाला समय कतई भी शुभ नहीं है और वो लंबी परेशानी में पड़ सकते हैं दोनों माँ बेटे। ठीक है विनीत जी, इस पूरे केस में सेकेंड ऑटोप्सी रिपोर्ट पर सबकी नजर है कि उसमें क्या होने वाला है। और जो हमारी बात हुई है डॉक्टर सुधीर गुप्ता से, जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस केस में टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस भी किया जाएगा, यानी कहीं जहर तो नहीं दिया गया। लिवर, किडनी, हार्ट, इनके जो टिश्यूज है उसको प्रिजर्व किया जाएगा, हर तरीके से, हर एंगल से जांच की जाएगी और खासतौर पर उस रिपोर्ट से मिलाया जाएगा जो पहली रिपोर्ट भोपाल एम्स की तरफ से तैयार की गई थी। कितना रोल प्ले करेगा ये सेकेंड ऑटोप्सी रिपोर्ट इस पूरे केस पे? और क्या बॉडी को भी अगर नुकसान पहुंच चुका होगा, क्योंकि परिवार ये बार बार कह रहा था कि उसे -80 डिग्री में रखा जाए, जबकि वहां का एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि सिर्फ -4 में रखा गया है। क्या वो सारी चीजें सच में सामने आ पाएंगे उस पूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट में? बिल्कुल, देखिए, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई ऐसा बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें आती हैं सामने, चाहे जहर देने की बात हो। एक मैं और बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि कुछ एलिगेशंस यहाँ पे मदर इन लॉ की तरफ से भी लगाए गए थे, जैसे ड्रग्स लेने को लेकर। इन सब चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो सेकेंड रिपोर्ट आएगी वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पहली रिपोर्ट के मुकाबले में इस रिपोर्ट में कुछ चेंजेस आते हैं या ऐसा लगता है कि पहली रिपोर्ट में इन्फ्लुएंस का यूज करके कुछ चीज़ों को दबाया गया या छुपाया गया, तो बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई होनी बनती है। और जो मेडिकल ऑफिसर्स, चाहे वो एम्स भोपाल के या जो डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई जरूर होगी। और मेरा मानना यही है कि देखिए, मेडिकल एविडेंसेस जो होते हैं ऐसे मामले बहुत बहुत जरूरी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
जैसा आपने कहा कि भाई माइनस डिग्री में 80 डिग्री में नहीं रखा गया बॉडी को, बार बार ये बात सामने आ रही है। तो इससे पहले विरसा लिया गया है, उसमें किस तरीके का प्रिकॉशंस होते हैं, जैन जी यहाँ बैठे हैं अच्छे से जानते हैं हम सब लोग कि किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो प्रिकॉशन और प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये बात तो जब जो टीम जो दिल्ली एम्स की टीम जो गई है, अगर उसमें कुछ कमी पाएगी तो बिल्कुल वो रिपोर्ट के अंदर वो भी साइट करेगी। और अगर वो साइट आता है और ऐसा लगता है कि प्रिजर्वेशन में भी कोई गड़बड़ हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मेडिकल ऑफिसर्स, जिन लोगों ने ये सब चीजों को बॉडी प्रिजर्व करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी। और जो कार्रवाई अगर ऐसा कुछ लगता है तो बिल्कुल इम्पैक्ट केस पे जरूर आएगा उसका नेगेटिव, लेकिन कार्रवाई भी साथ साथ जरूर होगी उन लोगों को।